हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो वैकेंसी आता है जिसको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं होता, उसका जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में तुरंत मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। यूपी का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये एक शोध पात्रता परीक्षा यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट जिनके पास अभी भी नेट सेट का क्वालिफिकेशन नहीं है, वो यहाँ जरूर भरिए। फ्रेश कैंडिडेट के लिए कुछ ही अपॉर्चुनिटीज बचा हुआ है क्योंकि नए जो रूल्स आया है यूजीसी के तहत, वहाँ विदाउट नेट आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके अपना पीएचडी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में नोटिफिकेशन को। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन करने का तिथि जो स्टार्ट हो चुका है 27 मई से एंड ये चलेगा 16 जून तक। तो इस बीच आप कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लास्ट जो तिथि है वो है 18 जून। तो उससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ये आरईटी के माध्यम से होगा। तो आरईटी यानी कि रिसर्च एंट्रेंस जो टेस्ट होगा उसका डेट है 22 जून 2024 एंड परिणाम यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 तारीख तक आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 1500 रखा गया है एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ फीस रखा गया है। इसका जो जानकारी है कितना क्या सीट्स है आपको सब कुछ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा आपको उपलब्ध होगा, वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ नोट में स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, बस उनका मास्टर्स कंप्लीट होना जरूरी है। तो अगर आपका पीजी कंप्लीट हो चुका है तो आप इस रेट को दे पाएंगे, इसके लिए आपका नेट होना जरूरी नहीं है। और यहाँ आपसे आग्रह ये किया जा रहा है कि आप लोग नियमित रूप से ये वेबसाइट फॉलो कीजिए, वहाँ सारा का सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। एंड जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यूजीसी नेट या फिर सीएसआई नेट का जो सिलेबस रहता है उसी टॉपिक के ऊपर एग्जाम लिया जाएगा। यह है यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन ब्रोशर। इसमें डिटेल में सब कुछ मेंशन किया गया है। ये है सीट संख्या, तो विभिन्न विषय के लिए कितना क्या सीट्स है आप देख सकते हैं एंड योग्यता क्या लग रहा है ये भी यहाँ मेंशन है। तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी आपके पास होना जरूरी है। और राइट साइड में सीट संख्या टोटल दिया गया है। अच्छा खासा यहाँ वैकेंसी है, करीब 700 के आसपास। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के लिए है सीट्स 33, हिंदी में 55 सीट्स है, संस्कृत में है 50 सीट्स, उर्दू में है 12 सीट, प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में है 24 सीट्स, हिस्ट्री में है 17 सीट्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में है 16 सीट्स, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में है 46 सीट्स, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में है 55 सीट्स, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है 8 सीट, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में है 28 सीट्स, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में है 17 सीट्स, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में है 52 सीट्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में है 56 सीट्स, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में है 34 सीट्स, गणित यानी मैथमेटिक्स में है 48, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में है 38 सीट्स, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में है 26 सीट्स, रक्षा अध्ययन यानी कि डिफेंस स्टडीज में है 2 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी में है 7 सीट्स, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में है 8 सीट्स, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में है 8 सीट्स, शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन में है 27 सीट्स, प्रबंधन अध्ययन यानी कि मैनेजमेंट स्टडीज में है 24 सीट्स। तो टोटल सीट संख्या देख सकते हैं 691। तो टोटल 700 के आसपास सीट्स है। बहुत ही अच्छा खासा सीट्स निकल के आया हुआ है और बहुत कम ऐसा अवसर बचा हुआ है फ्रेश कैंडिडेट के लिए जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जरूर भरिए इस फॉर्म को एंड बाकी का डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ दिया गया है, आपको वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, फोटो एंड आपका सिग्नेचर का कॉपीज आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। सभी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन एक ही समय होगा, जिसका डिटेल्स आपको बताया गया है 30 तारीख को होगा एंड टाइम भी आपको मेंशन किया जाएगा। तो 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, जिसमें से 140 का लिखित यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड 60 का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटन एग्जाम में मिनिमम 50% लाना ज़रूरी है, यानी कि 70 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर अदर कास्ट एंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% आपको लाना ज़रूरी रहेगा। और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो उन लोगों के लिए अध्यादेश 2024 में जो प्रबंध दिया गया है वो लागू होगा। और जिनके पास ऑलरेडी यूजीसी सीएसआईआर आईसीएआर या फिर जो अलग नेशनल लेवल टेस्ट होता है नेट जेआरएफ का, इसका अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जामिटेड कैंडिडेट होंगे, आप बस फॉर्म फिल करेंगे एंड डायरेक्ट इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप आरईटी एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लेके क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसके बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा।
और इंटरव्यू के दौरान आपके पास ये सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि आप पास कर चुके हैं, जिसका प्रमाण पत्र आपको डेफिनेटली मिल जाएगा आफ्टर द रिजल्ट आउट। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ कुछ डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कोर्स वर्क संबंधित जानकारी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये है एप्लीकेशन पेज। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। यहाँ क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी जो कैंडिडेट पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो अभी भी फ्रेश कैंडिडेट्स है, PhD करना चाहते हैं एंड नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना PhD एडमिशन सिक्योर कर सके। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.